हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पंगा। दिस इज संतोष गोखे और आज हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। टू चूज़ अ बी स्कूल, अनदर मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जनरली ये बोले फर्स्ट पैरामीटर इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो भी स्टूडेंट जब कॉलेज की बात करता है तो सबसे पहले वो यही देखता है कि फ़ीस कितनी और उसके अगेंस्ट में प्लेसमेंट कितना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो जनरली एडिशनल हो जाती है, कॉलेज कैसा है, एक्सपोजर लर्निंग क्या दे रहा है। ठीक है, बट यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। क्योंकि अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं और जहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेंड सम अमाउंट दैट टू इन सम लैक्स, तो उसके अगेंस्ट में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, पैकेजेस किस तरह के मिल रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में ही कैलकुलेट करते हैं कि प्लेसमेंट कितना है। बट मेरे हिसाब से अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाह रहे हो तो मॉनिटरी टर्म्स में तो आप करिए ही करिए, पर साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि आपको किस कंपनी में क्या प्रोफाइल ऑफर हो रहा है और फ्यूचर में उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको स्टार्टिंग पैकेज तो बहुत अच्छा मिल जाएगा बट प्रोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या फिर आपको फ्यूचर में ग्रोथ उतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से कंपनी और प्रोफाइल को भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जनरली अब आप लेट से किसी कॉलेज के लिए जा रहे हैं और उसके लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो रीपे भी आपको करना है, तो वहाँ पर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आप ये भी देख लीजिए कि कॉलेज के एक्चुअली प्लेसमेंट कितने हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप एजुकेशन लोन लेंगे तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कंटिन्यूएशन में ही रीपेमेंट चालू कर दो या फिर सेशन आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आप उसका रीपेमेंट शुरू करो। बट बाय दैट टाइम आपके इंटरेस्ट फिर ऐड होते जाते हैं, तो आपको ये भी फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट उस अकॉर्डिंग हो। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने कॉलेज तो अच्छा ले लिया, फीस ज़्यादा ले रही, ठीक है, अब बट उसके अगेंस्ट में अगर प्लेसमेंट उस लेवल के नहीं मिले तो फिर हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। कई बार हमें फिर इनिशियल कुछ टाइम में फैमिली के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है रीपेमेंट के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि थिंक ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर चूजिंग अ बी स्कूल फॉर knowing the best institute on the basis of your profile and on the basis of your scores. Contact करियर पंगा। करियर पंगा की डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं और आप करियर पंगा का गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, तो वी विल गेट बैक टू यू। ठीक है, एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।